बाद आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं। प्रदेश में अब तक 8 जगहों पर यह कार्यक्रम हो चुका है और आज हिसार में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए कांग्रेसियों ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। आदमपुर उपचुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा की थी और भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को हराने के लिए दीपेंद्र कई दिन आदमपुर में ही रुके थे। अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार हुड्डा हिसार में कोई बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। हालांकि दीपेंद्र हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपने पिता के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। 20 अगस्त को हिसार में इस कार्यक्रम के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था। कार्यक्रम में आने वाले नेता अपने काफिले और अपनी पूरी टीम की सेल्फी उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। ऐसे में गुटबाजी में फंसी कांग्रेसियों को अब आला नेताओं को अपनी वफादारी का सबूत भी देना होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को 1 साल का समय रह गया है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद हरियाणा में कुमारी शैलजा रणदीप और किरण चौधरी की तिगड़ी भी आक्रामक हो गई है, जो कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चैलेंज बन गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस गुटों में बटी है। शैलजा रणदीप और किरण चौधरी का एक अपना गुट है, जबकि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का अपना गुट है। विधायक भी इस गुटबाजी में बटे हुए हैं। ऐसे में हुड्डा खेमा सतर्क है और अपने वफादारों की पहचान करने में जुटा हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित मेहता जुड़ चुके हैं। अमित, हिसार के सेक्टर 104 में महारैली का आयोजन किया गया है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास सब पूरे मामले से जुड़े, और ये जो अभियान चल रहा है इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? हिसार के सेक्टर 4 में वो अपना जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये उनका जो है प्रदेश में 9वां कार्यक्रम है। इससे पहले वो रोहतक लोकसभा को छोड़ के बाकी सभी लोकसभा सीटें, चाहे आपका कुरुक्षेत्र है या आपका क्या कहते हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र है, आपका सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है, दीवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है और अंबाला लोकसभा क्षेत्र, सब जगह अपना जो है इस तरह कार्यक्रम कर चुके हैं। हुड्डा इसके जरिए एक अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें अभी भी काफी दमखम है पार्टी के अंदर और विरोधियों में, क्योंकि पार्टी के अंदर एक और गुट भी है जो है जिन्होंने अपनी एक अलग ग्रुप बना लिया है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी शामिल है। इसके जरिए वो अपना अभी दिखाना जा रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि जो हिसार लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कांग्रेस का इस टाइम कोई भी विधायक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से मतलब 4 विधायक कांग्रेस के, मतलब 4 विधायक माफ कीजिएगा 4 विधायक बीजेपी के चुने गए थे, 4 विधायक जेजेपी के थे और 1 विधायक कांग्रेस का था जो कुलदीप बिश्नोई थे। कुलदीप बिश्नोई पिछले साल जो है कांग्रेस मतलब बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन उनके बेटे धोबिया के जो उपचुनाव जीतने के बाद फिलहाल जो है यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी विधायक बाकी नहीं रह गया। हिसार का जो ये क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, वो दुष्यंत जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला को सबसे मजबूत क्षेत्र माना जाता है। इसी क्षेत्र पे लोकसभा क्षेत्र में उचाना भी आता है जहां से दुष्यंत जो है विधायक है और इसके जरिए ये अपने इस कार्यक्रम के जरिए हुड्डा जो है ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे को जो है एस्टैब्लिश किया जा सके ताकि वो भी जो है मुख्यमंत्री के दावेदार हो सके। जो है उन्हें एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो देखिए हिसार के सेक्टर 104 में ये कार्यक्रम हो रहा है और विपक्ष आपके समक्ष का 9वां कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर आम जनता का क्या रुख है हमें, तो उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? आम जनता में जैसे अभी जो है अभी तक जितने पिछले कार्यक्रम देखे गए अभी तक 8 लोकसभा क्षेत्रों में हुए,
उनमें लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, मतलब जो इस कार्यक्रम को, जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए। लेकिन हाँ, हिसार में भी ठीक दिखाई दे रहा है कि लोगों की ठीक ठाक भीड़ आ रही है जो है उनको सुनने के लिए मुद्दा को। अब ये देखना होगा कि जैसे कि उनको कि वो वोटों में कितना तब्दील होता है, जो अगले साल विधानसभा चुनाव है उसमें वो वोटों में कितना तब्दील हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, मेरा अगला सवाल भी यही था कि अगले साल विधानसभा का चुनाव है और अब सभी पार्टियां जब पूरी जोर शोर के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, ऐसे में ऐसे अभियान जब एक पक्ष की ओर से हो रहे हैं तो जो बाकी की पार्टियां हैं, बाकी के पक्ष हैं, क्या उनकी ओर से भी इसी तरीके से अभियान चलाकर अपने पक्ष में वोटों की अपील की जाएगी, या अभी से वोट के लिए माहौल बनाना क्या शुरू कर दिया जाएगा राजनीतिक पार्टियों की ओर से? अभी से कर दिया गया। जो सरकार है बीजेपी, जो प्रदेश में सत्तारूढ़ है, सीएम जो मनोहर लाल खट्टर, वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से अपनी योजनाओं के जरिए बातचीत कर रहे हैं, उनके लाभार्थियों से मिल रहे हैं, अपने उनसे वो जनसंवाद कर रहे हैं, मतलब उनसे बात कर रहे हैं जो, और उनको अपना जो है वोटर मतलब अपनी तरफ खींचने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी जेजेपी लगी हुई है, अलग अलग जगहों पे वो भी अपने कार्यक्रम कर रही है, जो रैली कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी जनता से संवाद का कार्यक्रम अभी से शुरू हो चुका है। लगातार खुद सीएम भी इसको लेकर एक्टिव नजर आते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता की बातों को सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहां पर रखने के लिए। तो हिसार के सेक्टर 104 में महारैली का आयोजन किया गया और विपक्ष आपके समक्ष अभियान शुरू हो चुका है और 9वां कार्यक्रम है। हिसार से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर विपक्ष आपके समक्ष का 9वां कार्यक्रम और हर लोकसभा में कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है। और आदमपुर उपचुनाव के बाद कांग्रेस की पहली जनसभा को लेकर ये आम खबर आपको हम हरियाणा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं। प्रदेश में अब तक 8 जगहों पर यह कार्यक्रम हो चुका है। आज हिसार में यह कार्यक्रम होने जा रहा है और इसके लिए कांग्रेसियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। आदमपुर उपचुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा की थी। भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को हराने के लिए दीपेंद्र कई दिन आदमपुर में ही रुके थे। अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार हुड्डा हिसार में कोई बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। हालांकि दीपेंद्र हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं।